में जो लोग गुटखा खाते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ शुरुआती दौर में ये होती है कि उनका मुंह खोलना धीरे धीरे बंद होने लगता है। जनरली जब हम अपने हाथ मुंह के अंदर उंगली डालते हैं तो नॉर्मल लोग 4 उंगली मुंह में आसानी से डाल सकते हैं, बट गुटखा खाने से क्या होता है कि धीरे धीरे मुंह में जकड़न की समस्या शुरू होने लगती है और उनका मुंह खुलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, जिसे हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें मुंह की ओपनिंग जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये एक तरह से खतरे की निशानी है, क्योंकि आगे चलकर ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो शुरुआती दौर में हम इसके इलाज के लिए सबसे पहले पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप गुटखा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे मरीज़ बहुत तरह का इलाज कराते हैं बट उनका गुटखा खाना चालू रहता है, तो वैसे में इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरुआती दौर में जब इस तरह की तकलीफ़ होती है तो हम उन्हें इंजेक्शन्स एडवाइस करते हैं, जिसमें एक इंजेक्शन ट्राइमसिनोलोन और इंजेक्शन हाइलुरोनिडेज का कॉम्बिनेशन मिला के इंजेक्शन जबड़े के अंदर दिया जाता है। इंजेक्शन बेसिकली हम लोग हफ्ते में 1 बार देते हैं और ये इंजेक्शन 1.5 से 2 महीने दिया जाता है, मतलब टोटल 8 डोज दिए जाते हैं। और साथ ही साथ माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे मुंह को खोला जाए। बट सबसे ज़रूरी है कि गुटखा खाना छोड़ना है, क्योंकि गुटखा से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मुंह का कैंसर होता है। जी, तो मैम अगर कोई ये दिक्कत लेकर आपके पास अगर आते हैं कि उनका मुंह नहीं खुल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा? उसके लिए मैंने जैसा आपको बताया कि माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, जिसमें मुंह में जैसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको मुंह में डालने के बाद उसके अगर चाबी टाइप की लगी रहती है, अगर उसे ओपन करो तो मुंह खुल जाता है। या नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ मुंह के अंदर उंगली डाल के या कुछ, मतलब माउथ को स्ट्रेच करना है, दैट इज कॉल्ड एज माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये हो गया। दूसरी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन ट्राइमसिनोलोन एंड इंजेक्शन हाइलुरोनिडेज, ये दोनों को मिलाकर मुंह के अंदर सुई दी जाती है। उससे धीरे धीरे क्या होता है कि जो फाइब्रोसिस के कारण जो जबड़े जगड़ जाते हैं वो धीरे धीरे वो खुलता है और उसके बाद मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको गुटखा छोड़ना है। जी, और मैम ये गाल कटने की जो समस्या है, हाँ, इसके लिए क्या इलाज दिया जाता है? क्योंकि इससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। गुटखा खाने से तो गाल कट ही रहा है, लेकिन उसके बाद गाल इस तरीके से हो जाते हैं कि कुछ भी खाओ या गलती से भी दांत लग जाए तो कट भी जाते हैं और तकलीफ भी बहुत देते हैं। गाल कटने की जो समस्या होती है तो सबसे पहले हम लोग उनके मुंह का इंस्पेक्शन कहते हैं। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि कभी कभी दांत बहुत तीखी होती है, दैट इज कॉल्ड एज शार्प जैग टीथ। उसके कारण बार बार जब भी लोग कुछ चबाते हैं तो वहाँ पे मुंह का अंदर का चमड़ा कट जाता है। बट इस तरह से बार बार जो मुंह के चमड़े कट जाते हैं ये सेफ नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोगों में जिसमें ऐसा कोई भी एडिक्शन नहीं है, बट उसमें ये हिस्ट्री देखी गई है कि जब भी वो कुछ खाते हैं तो उनके अंदर बार बार वो मुंह का चमड़ा कट जाता है, जो कि कंटिन्यूअस फ्रिक्शन से वो कभी कभी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप किसी डेंटिस्ट को मिलके वो जो तीखी दांत है उसको आप थोड़ा स्मूथ करा लीजिए। और इसके अलावा हम लोग कुछ मल्टीविटामिन्स और एंटॉक्सिड्स देते हैं कि वो जो ओरल म्यूकोजा है वो धीरे धीरे हील कर जाए। जी।